शायद चौथा या पांचवा जो भी। प्लेन मिरर लगभग खत्म है, लगभग का है पूरा खत्म है। कितनी इमेज बनेगी वो बात प्रीवियस लेक्चर में हुआ, और उसके बाद कल वाले लेक्चर में हुआ कि वेलोसिटी का क्या है। और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने किया है। बहुत छोटा लेक्चर था, 23 मिनट का लेक्चर था, पर वेलोसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट वहां से निकल के आया। पहले इस तरह क्वेश्चन खूब पूछे जाते थे, अब लगभग 6-7 साल से ट्रेंड बंद है, अब नहीं पूछे जाते। पर कोई कसम खा के नहीं बैठा है कि अब नहीं पूछेंगे, इसलिए अपने से बनना चाहिए। चलिए स्फेरिकल मिरर की शुरुआत करते हैं। हेडिंग लीजिएगा, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल प्लेन मिरर में हमने देखा कि इस तरफ इसमें हमने पेंट कर दिया था, इधर से लाइट आके टकराती थी, इधर से मतलब कहां से, वस्तु से। प्लेन मिरर में क्या हुआ कि वस्तु से चल के एक किरण यहां टकराई, रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरी रे कहीं और मान लेते थे, मान लो यहां टकराई और ये रिफ्लेक्ट हो गई। ऐसे जहां से आती हुई ये प्रतीत होगी, वहीं पे इस वस्तु का क्या बना था, इमेज। ये बातें प्लेन मिरर की थी। उद्देश्य ये बताने का मेरा सिर्फ इतना कि प्लेन मिरर का ये जो सरफेस है, ये सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो प्लेन है। प्लेन मिरर की विशेषता क्या थी, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था वो क्या था, प्लेन, और इसी कारण उसको प्लेन मिरर नाम भी दिया। तो स्पष्ट है कि स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो प्लेन तो नहीं होगा, या कि कर्व होगा, या कि कहीं कर्व ही होगा। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर क्या है, एक ऐसा मिरर whose reflecting surface is curved। प्लेन मिरर में प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस और स्फेरिकल मिरर में कर्व। चलिए ये तो हुई डिफिनेशन की बात। प्लेन मिरर में तो ठीक था जो था। स्फेरिकल मिरर में दो प्रकार के मिरर होंगे, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। 9th में खूब पढ़े। मिरर में चित्र बनाने की अगर हम बात करें तो केवल कॉन्केव को लेकर पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स का कोई भी पार्ट हम नहीं पढ़ेंगे। और लेंस में केवल कॉन्वेक्स पढ़ेंगे, हालांकि लेंस में तो सब कंबाइंड भी पढ़ेंगे, वहां तो पढ़ेंगे, लेकिन मिरर से हम केवल कॉन्केव मिरर के बारे में, क्योंकि फार्मूला हर जगह सत्य है। कॉन्केव मतलब मिरर का जो फार्मूला है वो कॉन्केव में लगाइए चाहे कॉन्वेक्स में लगाइए। टर्म्स न्यूमेरिकल्स के लिए मैं बता दूंगा, कॉन्वेक्स मिरर अगर कभी पूछ लेता है तो क्या कैसे होता है, बाकी अध्ययन हम कॉन्केव को लेकर पूरा फीलिंग करेंगे। मान लेते हैं कि एक स्फीयर है, हालांकि हमने अपनी तरफ से स्फीयर बनाया, आपको भी स्फीयर ही दिख रहा है। इस स्फीयर को हमने पेंट किया ऐसे बाहर से और आधी दूर तक अंदर से कर दिया। और ऐसे बीसी काट दी। अब दोनों को अलग करके देखते हैं। एक स्फीयर मैंने आधा अंदर से पेंट किया, आधा बाहर से पेंट किया, बीच से काट। अच्छा, अलग करते हैं। एक ये हिस्सा आपको दिख रहा है जहां बाहर से पेंट किया गया, एक ये हिस्सा आपको दिख रहा है जहां अंदर से, ये दिख रहा है। इसका तात्पर्य ये, क्योंकि इसको हमने बाहर से पेंट किया था, इसलिए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये जहां पेंट है उधर रिफ्लेक्ट थोड़ी होगा,
और ये इसका ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दोनों में अंतर जो दिख रहा है वो ये वाला जो मिरर है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर कर्व है, ठीक है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर कर्व है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर कर्व है मतलब अंदर, मतलब या कि ऐसा कहें कि कर्व वाले भाग पे जो अंदर की ओर कर्व भाग है वहां पे पेंट किया गया है और यहाँ जो बाहर की ओर कर्व भाग है वहां पे पेंट किया गया। इस वाले को कहा गया कॉन्वेक्स मिरर और इस वाले को कहा गया कॉन्केव। ये बातें तो दोनों मिरर में आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि अगर आप बाहर की तरफ पेंट करोगे मतलब जो कर्व वाला हिस्सा है उधर पे जाके रिफ्लेक्टिंग सरफेस बने तो कॉन्केव होता है। इसी के बारे में सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक, देखिए इसको अगर मैं एक पूरा गोला बढ़िया बनाऊं, नहीं बन पाएगा। चलो मान लो ठीक है। हम अपना मिरर मान लेते हैं कि इतने भाग में हमने पेंट कर, इतने भाग में हमने बाहर की तरफ पेंट कर दिया। बाहर की तरफ पेंट किया मतलब हमने कॉन्केव मिरर बनाना चाहा और काट के अलग कर दिया। इतना भाग हटा मतलब मैं डॉटेड लाइन से क्या दर्शाना चाह रहा हूं कि रहा होगा ये पूरा स्फीयर ही और हमने उतना काट के अलग हटा दिया। अब कहाँ हटाऊंगी, इसमें तो हटाया ऐसे ही दिया, मिटा नहीं दिया, नहीं समझ में नहीं है। कैसे जानूंगा कि रहा होगा, है ना, वो दिखना चाहिए हाँ रहा है पर हमने हटाया, हमने अलग किया है इतना भाग। अच्छा, ये स्फीयर जो था उसका एक सेंटर रहा हो, मतलब इस मिरर का भी ये सेंटर होगा। मिरर इस स्फीयर का पार्ट है, मिरर इस स्फीयर का ही तो पार्ट है। मतलब हम ये कहें कि जो अपना ये स्फेरिकल मिरर है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं कॉन्केव है कॉन्वेक्स, है ना, जितनी भी डिफिनेशन हम देने जा रहे हैं वो कॉन्वेक्स कॉन्केव दोनों के लिए परम सत्य है। इसलिए डिफिनेशंस पे बहुत ज्यादा सोचे नहीं, किसके लिए, डिफिनेशन तो सबके लिए एक है ना। क्या मैं इसको अंदर से पेंट कर देता तो इसका सेंटर कुछ और हो जाता क्या? सेंटर तो वही रहेगा। इसलिए जो डिफिनेशन हम पढ़ेंगे वो दोनों के लिए ही सकते हैं। जैसे मैं पहला चीज जो कह रहा हूं वो कहता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, कर्वेचर वक्रता केंद्र, खूब पढ़े हैं, खूब रटते थे, है क्या ये जो स्फेरिकल मिरर, इसीलिए मैं स्फेरिकल मिरर कह रहा हूं, दोनों प्रकार के मिरर। स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर का सेंटर उस मिरर का सेंटर, सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर whose part is spherical mirror, जिसका हिस्सा है अपना दर्पण, is called as सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको हम सी से डिनोट करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से डिनोट करेंगे आज के बाद हमेशा। ठीक है, डेफिनेशन मान लो कभी कोई पूछ ही लिया तो बनना चाहिए, है ना, और समझा भी पाइए, आप उसको समझा दीजिए खूब अच्छे से कि स्फीयर रहा होगा, ऐसा सामने किया है, उसका सेंटर जो है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, सरफेस से सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो इस पूरे स्फीयर की रेडियस होती है, और इसीलिए हम दूसरा टर्म पढ़ने जा रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
वक्रता त्रिज्या क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ स्फीयर, सेम वही चीज कहेंगे। रेडियस ऑफ स्फीयर उस पार्ट इन स्फीयर, उस स्फीयर की रेडियस जिसका पार्ट है अपना स्फेरिकल मिरर वो कहलाएगा रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर whose part is spherical mirror is called as radius of curvature। ठीक, इसे हम आर से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे? आर से। अच्छा, इस मिरर को सेंटर से, मतलब सेंटर से मिरर पे एक परपेंडिकुलर रखें, ठीक है? सेंटर से मिरर पे एक परपेंडिकुलर रखें। कैसे पता चलेगा परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या कैसे पता चलेगा? क्योंकि सर्कल पर तो हर एक लाइन परपेंडिकुलर ही मानी जाती है ना? सेंटर से सर्कल पे खींची गई हर एक लाइन परपेंडिकुलर ही मानी जाती, उसमें तो कोई दोहरा है नहीं, है ना? तो क्या कहें? सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन खींचे, कहां पे? इस अपने स्फेरिकल मिरर का जो ये कर्व्ड हिस्सा है उसका मिड पॉइंट, ठीक है? मिड पॉइंट किसका? मिरर का। ये इतना बड़ा मिरर है तो आप डिसाइड कर लो, ठीक है? हम पोल की बात करने जा रहे हैं, मिड ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट क्या कहलाएगा? पोल। पी से डिनोट करेंगे, ठीक है? इसको हम पी से डिनोट करेंगे और पीसी क्या होगा? रेडियस। पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना? ये क्या कहेंगे इसको? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगा रेडियस, ठीक है? अच्छा, ये पूरी लाइन खींच दें और सेंटर से पास कराते तो ये पूरा प्रिंसिपल एक्सिस करना है, ठीक है? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या होगा? लाइन ज्वाइनिंग पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पूरी जो लाइन है वो क्या कहलाएगी? सेंटर ऑफ, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? इतनी चीजें होंगी। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये इसको क्या कहेंगे? अपने स्फेयर का दोनों तरफ जो पार्ट है उसका ये, है ना? इसको डायमीटर कहेगा नाम, क्योंकि अपना कर्व हिस्सा इतना है तो कर्व पार्ट का डायमीटर, ये क्या? कर्व पार्ट, ठीक है? या कि लाइन ज्वाइनिंग बोथ एंड्स ऑफ मिरर, ठीक है? ये क्या है? दोनों मिरर का दोनों एंड को मिलाने वाली जो ये लाइन है वो है, इसे हम अपर्चर कहेंगे। अपर्चर हिंदी में द्वारक कहते हैं, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, ये वाला, ठीक है? अपर्चर। ये क्या है? लाइन ज्वाइनिंग बोथ एंड्स ऑफ मिरर, मिरर के दोनों एंड्स को जोड़ने वाली लाइन को क्या कहेंगे? अपर्चर। अगर ये लाइन, मतलब अगर मिरर बहुत छोटा हो जाए, सॉरी, मिरर जितना ज्यादा कर्व होगा उतना बढ़िया वो लाइन बने, ठीक है? ठीक, बस ये डिफिनेशंस हैं, बाकी डिफिनेशंस चित्र में समझ में आएंगे, लिखिए इसको। अच्छा, फोकस के बारे में अभी छूटेगा, पर फोकस में नियम के बाद बताता हूं। लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब रचना के नियम।
इमेज कैसे बनते हैं? प्लेन मिरर में हमने आपको बताया था कि इमेज बनने के लिए कम से कम दो रेज, दोनों रेज मिरर पे टकराएंगी, टकराने के बाद जहां रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां टकराएंगी वहां पे इमेज बनेगी, है ना। एक बात हमने कहा था, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग रेज इज कॉल्ड एज इमेज। जैसे पहला नियम मैं क्या कहता हूं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, देखिए ऐसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पे कहीं सी है, यहां पे कहीं पी है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रेज मिरर पे जाएगी, क्योंकि इधर तो मिरर था तब टकरा के लौटेगी, तो कहां से टकरा के लौटेगी? जिस पॉइंट से होके गुजरेगी वो पॉइंट कहलाता है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे इंसिडेंट होने वाली रेज सदैव फोकस से होकर, पहला नियम, ठीक है। ये फोकस है, फोकस की डेफिनेशन भी क्लियर होगी, ठीक है। मिरर पे पैरेलल रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से गुजरती है वह फोकस है। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा फोकस की डेफिनेशन, ठीक है। क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से जाती हैं वह पॉइंट फोकस है, ठीक है। ये पहला नियम, ये नियम क्या कहता है? पैरेलल रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus after reflection। रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरती है? फोकस। ये चित्र भी बना लीजिए। अच्छा, इसका अपोजिट भी, इसका अपोजिट दूसरा नियम कि अगर फोकस से होकर इंसिडेंट हो तो फिर वो पैरेलल हो जाए, ठीक है। इसका अपोजिट क्या कहता है? इसका अपोजिट कहता है, देखिए यहां पे सी होता है, यहां कहीं बीच में मान लीजिए एफ, ठीक है। कहते हैं कि अगर कोई रे फोकस से होकर मिरर पे इंसिडेंट हुई तो वह रिफ्लेक्शन के बाद मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाए, ठीक है। वह रिफ्लेक्शन के बाद कैसे हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। लिखेंगे इसको, इफ एनी रे इंसिडेंट्स passes through focus, sorry, if any ray passes through focus for incident, या कि इंसिडेंट थ्रू फोकस लिख के आप काम चला सकते हैं, then it will be parallel to principal axis आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक और नियम है, वो ये कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली जाए, तो आप जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली वहां पे मिरर पे पड़ेगी तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। वो परपेंडिकुलर इंसिडेंट के लिए तो वही वाला लौटने का रास्ता होता है, वो हमने वहां भी देखा, ठीक है। तो क्या तीसरा नियम क्या कहता है कि ये मिरर है, यहां पे मान लीजिए कहीं सेंटर था, तो अगर कोई रे सेंटर से होके जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद दोबारा उसी रास्ते से लौटे, क्योंकि सेंटर से जाने वाली लाइन तो 90 डिग्री हो गई, तो मतलब नॉर्मल इंसिडेंट हो गया ना ये तो नॉर्मल इंसिडेंट के केस में जो गई है वैसी रास्ते से लौटा, ठीक। इफ एनी रे लिखेंगे, इफ एनी रे इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर then it will reflect
थ्रू सेम पाथ, उसी रास्ते से होगा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये 3 नियम है। इसी नियम की सहायता से हम इमेज बना के देखेंगे कैसे कैसे इमेज बनते हैं, क्या क्या कैसे कैसे होता है। जो नियम इसके लिए सत्य होगा वही नियम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सत्य होगा। हालांकि वो दिक्कत नहीं होगी, हम बना के भी दिखा देंगे। 10 मिनट का खेल होगा, हम क्यों इस बात के लिए खेलें कि नहीं हम बना पाएंगे। फिलहाल आज हम कॉन्वेक्स मिरर से कैसे कैसे इमेज बनते हैं केवल वो केस कवर करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते रहे हैं, एक पर्टिकुलर केस अकेले पूछा जाता है। हालांकि रे ऑप्टिक्स बहुत बड़ा है और क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत सारे टॉपिक हैं, पर कहां से क्या पूछ ले कोई भरोसा नहीं। चलिए लिखिए इसको। चलिए देखते हैं इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर, केस बाय केस देखते हैं। वस्तु की स्थिति बदलने से इमेज की स्थिति बदलेगी, वो आप खूब जानते हैं अच्छे से। और कैसे कैसे क्या क्या होगी वो हम देखते हैं। ये है आपका मिरर, मिरर पे ये है पोल, फिर कहीं होता है फोकस और फिर कहीं होता है सेंटर। चित्र बनाते हुए ध्यान रखिए, आधे आधे पे होते हैं, प्रूव भी करेंगे R = 2F, है ना। तो इंपॉर्टेंट एडमिशन भी है। हम पहला कंडीशन क्या ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे, अनंत पे। अच्छा, तो अनंत से तो कोई 2 किरणें चाहिए अपने को इमेज बनाने के लिए, 2 किरणें चाहिए। आपकी मर्जी कि आप इन 3 में से कहां से 2 किरणें ले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मान लेते हैं कि अच्छा इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट से आने वाली रेस तो पहला ही दिखेगी। इनफाइनाइट से जो कुछ भी हमने फिजिक्स में जब वो देख रहे थे हम मैग्नेट में, एक लंबे तार के कारण, इनफाइनाइट वायर के कारण हमने 90 डिग्री थीटा ले लिया था, क्योंकि इनफाइनाइट पे तो ऐसे देखोगे तो ऊपर ही दिखेगा। तो इनफाइनाइट से आने वाली रेस तो हमेशा ऐसे ही दिखेगी सीधा, ठीक है। तो इनफाइनाइट पे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट की एक रे आई यहां पर, और मान लेते हैं एक रे यहां पे ऐसे, क्योंकि पहला इंसिडेंट रेस कहां से गुजरती है? फोकस से। और जहां पे दोनों टकराएंगी, वहीं इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी है उससे हमसे मतलब नहीं, पर इमेज की साइज क्या है? पॉइंट। पहला रिजल्ट। इमेज के बारे में हम क्या क्या कमेंट करेंगे ये देखिए। एट फोकस, पहला चीज कहां बना? फोकस पे बना। दूसरा, रियल बना क्या? हाँ, रियल। कैसे पता चलेगा रियल? हमने रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में जब डिफरेंस बताया था तो हमने कहा था अगर सही सही रेस काट देती है तो रियल, और अगर ऐसा आपको लगता है कि पीछे बढ़ाने से काटेगी तो वर्चुअल, है ना। प्लेन मिरर में हमने हर जगह वर्चुअली तो बनाया था, क्योंकि कहीं सही सही नहीं काटी, है ना। हमेशा वो ऐसा लगता है कि पीछे बढ़ाने से काट देंगे तो फिर काटती थी, तो हमेशा वर्चुअल। हम लिखवाया गया प्लेन मिरर से हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनता है ना। यहां पे देखिए, यहां रियल इमेज है, ठीक है, यहां रियल इमेज है। और साइज के बारे में कमेंट कर रहे हैं हम पॉइंट से। इमेज के बारे में हमने 3 चीज कमेंट की, कहां बन रही है, रियल है कि वर्चुअल है, और कितनी बड़ी है, ठीक। 3 चीज हम हमेशा कमेंट करेंगे, और ये चीज याद नहीं करेंगे, ये चीज बना के तुरंत बता देंगे, ठीक है। एमपी बोर्ड के हिसाब से भी, सीसी बोर्ड के हिसाब से भी, हर प्रकार के बोर्ड कंपटीशन हर जगह के लिए इम्पोर्टेंट। ये था पहला केस। अच्छा, दूसरा केस क्या है? अच्छा, अभी यहां कहीं नहीं होगी, थोड़ा और आगे ले आए, तो जैसे इधर थोड़ा और आगे खिसकाए तो इनफाइनाइट और ये क्या पॉइंट है अपने को? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दूसरा हम केस लेते हैं इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं रख के देख लेते हैं, है ना।
क्या लिखते हैं, इमेज इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ। चलिए बना के देखते हैं। ये बना मिरर, यहां पे कहीं फोकस, यहां पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हमने कह दिया कि यहां पे हमने रख दिया है बस। ठीक है, अगर हम केवल ऊपर वाले पॉइंट का इमेज बना लें एक टर्मिनल का, तो दूसरे टर्मिनल का वहां से लाइन खींच देंगे एक्सिस पे। ठीक है, क्योंकि एक्सिस पे एक एंड है तो दूसरा एंड भी एक्सिस पे ही होगा इसके इमेज का। चलिए देखते हैं। तो इस पॉइंट का इमेज बनाने के लिए अपने को दो रेज चाहिए। सबसे अच्छा है कि एक रेज हम पैरेलल भेज दें, तो कहां से गुजरेगी नियम के अनुसार, फोकस से। और दूसरी रे आपकी श्रद्धा के अनुसार आसान होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखिए, ऊपर आपके हैं, आप फोकस से भी भेज सकते हैं, लीजिए फोकस से भेज दीजिए। फोकस से भेजेंगे तो कैसे आएगी लौट के, पहला अब प्रतिबिंब रचना का नियम अभी पढ़ेंगे कि वह किरण जो फोकस से होकर इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, और जो पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी, फोकस से जाएगी। हमने दो नियम, आप बाध्य नहीं थे कि यही यहां से भेजते, आपके पास एक और नियम था। नियम तो एक और है कि जो वहां जाएगी, वहां कहां, पोल पे जो इंसिडेंट होगी वो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, वो नियम बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते थे, पोल पे अगर जाएगी तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट, कोई भी नियम आप कर सकते हैं, है ना। आप सेंटर से भेज सकते हैं, तो देखिए सेंटर से भेजते फिर भी यहीं पे काटती है, यहां काट रहे हैं। ठीक है, इमेज वही बनेगा, चाहे मैंने प्लेन मिरर में भी दो तीन केस करके दिखाया था, कहीं भी आप ले जाइए, कहीं भी रे ले जाइए, रिफ्लेक्शन के बाद वहीं पे मिलेगी जहां मिलना है। ठीक है, तो यहां से ये पक्का है कि इस वाले पॉइंट का इमेज हम बना रहे थे, क्योंकि इसी पॉइंट से दो रेज हम ले गए, इस पॉइंट को यहां पे ले जाना है, तो यहां से आप एक परपेंडिकुलर रख, ये बन गई इमेज। नाम अगर हम दें इसका ए बी, तो यहां पे ये बी डैश बनेगा, और यहां रटे रहा था आदमी कैसे बनी, किरण कहां गई, क्या टॉपिक है। चलिए इमेज के बारे में कमेंट करते हैं, इमेज के बारे में। सबसे पहला चीज कहां बनी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, दिख रहा है ना। पहला बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। रियल है क्या, हाँ रियल, सही सही काट रहे हैं। सेब वस्तु से बड़ी है या छोटी है, छोटी है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। उल्टी बनी है इमेज की सीधी, उल्टी। ठीक है, यहां ऐसे बनी थी, यहां ऐसे। तो रियल एंड इनवर्ट, इनवर्ट मतलब उल्टा, और सीधे इरेक्टेड कहते हैं इसको। ठीक, रियल एंड इनवर्ट, इतनी चीज हम कमेंट करेंगे। यहां तो पॉइंट का काहे का इनवर्ट, इसलिए हमने वहां ये चीज कमेंट नहीं किया था। ठीक है, इतना चीज हमको कमेंट करना है, याद नहीं करना है। हम लोग तो याद करते थे, मतलब जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होती है तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, तथा उल्टा बनता है। ऐसा याद करते थे, अभी भी याद है। ठीक है, तो अब तो याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब अब मैं ये बना रहा हूं तो याद के दम पे नहीं बना, हालांकि याद के दम पे ही बना रहा हूं, तभी कटवाऊंगा कि वही काटना है। पर चलिए तीसरा केस, तीसरा केस क्या है, थोड़ा और इधर ले जाते हैं। तो अब अनंत इधर था, वक्रता केंद्र इधर था, इसके बीच में आप कहीं भी देखिए यही केस बनेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में वो बनेगा। जितना इधर ले जाओगे उतना बस इमेज इधर। तो अब तीसरा केस क्या लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले जाके रख देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर,
ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ। चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख के देखते हैं। ये है अपना मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे कहीं पे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर कहता हूं, यहां पे कहीं पे फोकस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हम कह रहे हैं ये कहां, यहीं पे रखें सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए नियम बनाते हैं। एक नियम तो आप हमेशा यही वाला बनाए रहिए, पैरेलल ले जाइए तो कहां से जाएगी, फोकस। दूसरा नियम, अच्छा अब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं ले जा सकते, मजबूर है, क्योंकि मिरर नहीं है इतना बड़ा, कहां इंसिडेंट करेगा ले जाके, तो मजबूरी है आपके पास दो नियम। अब चाहे आप तीसरा चौथा नियम जो हम लिखे नहीं है कि पोल पे इंसिडेंट होगी तो उसे एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, और चाहे ये फोकस से जाएगी तो कहां जाएगी, पैरेलल। ठीक है, फोकस से जाएगी तो पैरेलल जाएगी। ठीक है, फोकस से जाएगी तो कहां जाएगी, पैरेलल। तो जहां पे ये काटी है वहीं पे ये इमेज, जानबूझ के हमने नहीं कटवाया, सही सही काटे हैं। अगर आपका लाइन डायग्राम सही है तो सही सही वही काटेगा, है ना। अगर आपका लाइन डायग्राम सही है, लाइन डायग्राम करें कुछ और नहीं, सी सही बना था यार, मतलब मैं थोड़ा चटक कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, यहीं पे बी डैश है, यहीं पे सी है, यहीं पे ये ए डैश है। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से। चलिए कमेंट करते हैं इस चीज को, इमेज के बारे में क्या कमेंट कर रहे हैं। पहला चीज कहां बन रही है, वहीं पे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा चीज रियल है, हाँ है, उल्टा है, ठीक है, रियल है, इन्वर्टेड। तीसरा चीज वस्तु से बड़ी है, छोटी है, बराबर है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ये चीज आपको याद करना था, मतलब मुझे याद था इसलिए मैं देख रहा हूं ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। बनाइए इसको, मिटाता हूं। अच्छा, 3 केस हुए क्या, 3 केस हुए, चौथा केस देखते हैं। अब थोड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर से उधर ले जाते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से उधर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज एट एफ एंड सी, सी एंड एफ लिखे क्या, बात एक ही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। थोड़ा बड़ा बना दें, यहां पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे कहीं फोकस। ठीक है, पोल तो यहां होता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। अब वस्तु यहां पे कहीं है, यहां पे कहीं, ठीक है। चलिए इस वाले पॉइंट का इमेज बनाना है। एक तो सीधी जाएगी पैरेलल, तो कहां से गुजरेगी, फोकस से। अब क्या करें, अब सेंटर से आप नहीं पास करा सकते, ठीक है, मजबूरी है कि आपके पास दो ही नियम बाकी रहेंगे, या कि फोकस से पास कराओ या कि पोल पे कराओ। तो पोल वाला आप नियम नहीं पढ़े, जान जाइए पोल पे जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि कहां पे कराएं, फोकस से ले जाए कि अभी है ऑप्शन, चलो फोकस से ले गए तो पैरेलल चली जाए, यहां अच्छी हो गई, यस, ये ए बी था, ये ए डैश बी, कितना बढ़िया इमेज बन गई, शुद्ध दिख रही है, बड़ी इमेज। ठीक है, इमेज के बारे में कमेंट करते हैं। पहला चीज
कहाँ बनी? अब सेंटर किधर तो आप कुछ जानते नहीं, सेंटर किधर इनफाइनाइट है आपके पास, है ना? तो बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रियल है, हाँ है। क्यों? सही सही काटती है, हमें आभास नहीं हो रहा है कि हाँ बढ़ाएंगे तो काट देंगे कुछ देर बाद, सही से काट, ठीक है। अच्छा उल्टा भी है, हाँ है, इन्वर्टेड है। तीसरा, आप क्या कमेंट कर दें? वस्तु से बड़ी है छोटी? बड़ी, लार्जर देन, ठीक है। एक केस, एक और केस, अब कहां ले जाए? फोकस पे ले जाके रख दो, फोकस पे ले जाकर रख दो। ऑब्जेक्ट इज एट, चलो देखते हैं क्या कैसे है। ये मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे कहीं फोकस, और यहाँ पे हम रखना चाह रहे हैं बढ़िया सी वस्तु। इसी को नहीं होगा कोई क्या करना, ठीक। इसी वस्तु का नाम हम ए भी दे रहे हैं। दो नियम, एक तो पैरेलल जाएगी तो फोकस से गुजरेगी ही, चाहे जो हो जाए, तांडव मच जाए चाहे। अब आप फोकस से नहीं गुजार सकते क्योंकि वहीं पे वस्तु रखती है। तो एक नियम आपके पास है जो आप नहीं पढ़े, कौन सा? यहां पे जाएगी तो जिस एंगल पे गई है उसी एंगल पे हमने जानबूझ के थोड़ा कम एंगल से रिफ्लेक्ट कराया है जिससे कि आप परेशान ना हो। अब ठीक है, दिख रहा है कैमरे में अच्छे से लाइन? ये देखिए यहाँ पे काटेंगे, ठीक। मैं इस एक्सिस को और बढ़ाऊं, और ये कहानी है आपके इमेज। देखिए बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक। मैं पहले देखता था किताब में, सोचता था सब एक ही तरह के बने हैं, हम छोड़ कर नहीं पड़ा, करना क्या है? फाइनली डिसीजन पढ़वे नहीं, छोड़। एक ही उपाय है, ना बने तो छोड़ दो। तो कहां बन रहा है बिटवीन? कहां बन रहा है? सब गलत है, नहीं पीछे नहीं काटेगा, काटेगा पहला ले जाएगा। नहीं काटेगा। तो कहां बन रहा? एट इनफाइनाइट, नहीं काटेगा, ठीक है। मतलब जबरदस्ती का कटवा रहा था तो क्या करेगा? जितने एंगल, सचमुच अगर आप पेन पटरी लेके बनाए, जितने एंगल से ये गया उतने से रिफ्लेक्ट कराए तो नहीं काटेगा। तो आप उसे तो बिना पेन पटरी याद ही ना करेंगे कि नहीं काटेगी इस केस में, ठीक है। एट इनफाइनाइट। दूसरा, अच्छा क्योंकि हम ये चीज कह रहे हैं कि इनफाइनाइट में बनेगी तो हम मान भी रहे हैं काटेगी, कहां? इनफाइनाइट। तो जहां काटेगी तो काटेगी। ये भी रियल इमेज ही बनेगा। कौन सा इमेज बनेगा? रियल। और उल्टा भी बनेगा, जहां भी काटेगी यहां जमीन तक में, वो क्या बनेगा? उल्टा ही बनेगा। और लार्जर बस नहीं, बहुत लार्ज। हालांकि कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया जाता, पर ठीक कर लेते हैं अतिउत्साहित होकर, ठीक है। एक केस और हो सकता है आपके पास, फोकस से भी थोड़ा उधर रख दो, एकदम आंखी गड़ा दो उसमें, मिरर में, वही बात है, सटा के रख दो मिरर में, सटाना आप जानते हैं बहुत अच्छे से। अगला केस, कहां पे ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पोल। फोकस और पोल के बीच में सटाएं वस्तु, सटाते हैं। देखिए ये है मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे कहीं फोकस,
और ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं यहां, ठीक है। चलिए नियम देखते हैं क्या कैसे। एक नियम तो यही रहना है, पैरेलल इंसिडेंट रेज कहां से गुजरेगी, फोकस से। चलो फोकस थोड़ा यहां कर देते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा यहां कर देते हैं, ठीक है। पैरेलल इंसिडेंट रेज कहां से गुजरेगी, फोकस। एक क्या ऑप्शन है अपने पास, अब तो सारे ऑप्शन चले गए, ये वाला चला गया, ये वाला चला गया, तो वही वाला बचा है, ठीक है। ये वाला बचा है, ये वाला बचा है। आपको ऐसा दिख रहा है क्या कि अगर हम इनको अतिउत्साहित होकर ऐसे पीछे की तरफ बढ़ा दें, ठीक है, और इनको भी थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ा दें, दिख रहा है। यद्यपि ये वाली लाइनें हैं, थोड़ा कैमरा सही करें, दिखा दें अच्छे से जूम कर। तो ये वाला जो इमेज दिखेगा यहां पे, अब ये तो पक्का है, पैरेलल रेज को अनंत पर काटते हुए माना जा सकता है, पर ये मुंह बाएं रेज को इधर भाग रही है, इधर उसको कहीं काटा हुआ माना नहीं जा सकता। इसको नहीं काटा माना जा सकता कि ये कहीं काटेगा, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं ऐसे है, ऐसे चोंगा टाइप। और ये मिरर के पीछे देखो काट रही है ना, तो अगर ऐसा प्रतीत हो, महसूस हो गया था वहीं से, चलो माहौल बनाए, समय का इंतजार है, पीट देंगे, ठीक है। तो ये जो बना, ये इमेज जो बना, ए डैश बी डैश नाम दे दें, ठीक, बढ़िया इमेज बना। इस इमेज से खूब प्रैक्टिस करे रहे, आगे सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी पढ़ना है इसी चैप्टर में, अच्छे खतरनाक इमेज आएंगे। चलिए इसके बारे में कमेंट करते हैं। पहला चीज, कहां, बिहाइंड द मिरर। हालांकि ये कहना गलत होता है, मैंने बताया था कि बिहाइंड द मिरर कहना गलत होता है, इनसाइड द मिरर कहा जाता है। बिहाइंड द मिरर क्या, मिरर के पीछे दीवार है, दीवार नहीं बनेगा क्या, ठीक है। मिरर के पीछे तो दीवार है जहां टंगा है मिरर, तो बिहाइंड द मिरर कहना गलत होता है, वो इनसाइड द मिरर कहा जाता है। दूसरा क्या कमेंट कर दिया, रियल है नहीं, बच्चों इन्वर्ट है नहीं, सीधा है, इसे इरेक्टेड कहते हैं, ठीक है। इरेक्टेड बायो में आप खूब पढ़े हैं, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। इरेक्ट मतलब सीधा होना, क्या सीधा होना पता है, इरेक्शन होता है, कुछ बीमारियां भी होती हैं। तीसरा, ये भी बहुत बड़ा है, ये भी बहुत बड़ा है, क्या बहुत बड़ा है, वेरी लार्जर, बहुत बड़ा, इतना बड़ा क्या बता जाए, इमेज इतना बड़ा बने, बस छोटी ही है, ठीक है। ये सारे केस। एक चीज जो हमने गौर किया कि जितना हम ऑब्जेक्ट को फोकस की तरफ ले जाते गए, उतना ही इमेज फोकस से दूर की तरफ जाता गया। ये चीज गौर की, इनफाइनाइट पे था तो फोकस पे था, थोड़ा इधर ले आए तो फोकस से थोड़ा इधर आया, सेंटर पे पहुंचा दिया तो वो भी सेंटर पे पहुंचा है, थोड़ा और इधर आया, सेंटर से हमने उधर किया थोड़ा और इधर आया, फोकस में हमने रख दिया थोड़ा और इधर चला गया, बल्कि इधर कहा चला गया, इनफाइनाइट पे खिसक गया, अति हो गई तब तो फोकस को भी हमने आगे कर दिया, तब उसके बस की बात नहीं रही कि हम कितना आगे चले गए, हम आगे ना जाएंगे पीछे जाएंगे, पीछे चला गया। स्पेशल केस ये वाला पूछा जाता है कि कॉनकेव मिरर के किस स्थिति में आप ऑब्जेक्ट को रखें कि
ये कंडीशन देगा कि ये कंडीशन आपको ऑब्टेन हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन ऑब्टेन हो। कंडीशन देके आपको पूछ लेगा रे डायग्राम, तो फिर दिक्कत होती है। ठीक है, तो 4-5 बार को प्रैक्टिस करें इसको बना बना के, और फील कर लेंगे कि हम क्या बना रहे हैं, क्या कैसे। बस ये चीज गौर करें कि फोकस तक तो इमेज इधर बढ़ती जाएगी और साइज बड़ी होती जाएगी, लगातार साइज बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप वस्तु को मिरर के पास ले आते हैं, वैसे वैसे वस्तु के इमेज की साइज बढ़ती जाती है। ये बस आप कमेंट में लिख लीजिए, इसके सभी के लिए आप हिंदी में लिख लीजिएगा। जैसे जैसे वस्तु को मिरर के पास लाते हैं, इमेज की साइज बढ़ती जाती है। ठीक है, कल शुरुआत के 10-15 मिनट में हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए देख लेंगे। रे डायग्राम ऐसे ही बनता है, सबके लिए ऐसे ही बनता है, आप बना के शायद देख सकते हैं, है ना। वहां पे लगभग वर्चुअल इमेज ही बनते हैं, सही से टकराना मुश्किल ही होता है। कल आएंगे मिरर के कॉन्वेक्स वाले पार्ट पे। कल एक फार्मूला भी प्रूव करना है, F=R/2 की। आराम से इंतजार करिए कल के लेक्चर के लिए, और साथ साथ पढ़ते रहिए। वेट ना करिए कि हम बाद में पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। चलिए कल मिलते हैं। अच्छे से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए, हमारा भी फायदा, आपकी भी फायदा। चलिए, ऑल द बेस्ट।